जैसी मेरी शक्ति वैसे ही एक-एक आत्मा की भी शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। सभी आत्माओं की स्थिति मुझ आत्मा के समान है। मैं आत्मा यहीं से देख रही हूँ नीचे, विश्व की सभी आत्माओं को। सबको बाबा का परिचय मिल गया है और सब कह रही हैं, मेरा बाबा। देखिए, पूरे विश्व में चहुँ ओर हर कोने से आवाज आ रही है, मेरा बाबा। अब धीरे-धीरे मैं आत्मा यहाँ से नीचे उतरकर सूक्ष्म वतन में अपने आकारी स्वरूप में प्रवेश करती हूँ। दिव्य लाइट का स्वरूप, मेरा अपना रूप, फरिश्ता स्वरूप देख रही हूँ। सामने मीठे बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं, मेरे लाडले बच्चे सदा समर्थ भव। सर्व स्नेही भव। सदा विजयी भव। बाबा के मस्तक पर देख रही हूँ। ऐसे लग रहा है मानो मेरे बाबा मेरे कल्प कल्प के श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच रहे हैं। अब धीरे धीरे मैं आत्मा इसी लाइट के स्वरूप में साकार देह में आकर बैठ जाती हूँ। व्यक्त में होते मैं आत्मा अव्यक्त हूँ। ओम शांति। ओम शांति। और थोड़ा सा डीप एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे हम व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त है और स्वयं को ब्राह्मण जीवन में देखेंगे। और जो बाबा ने अशरीरी की ड्रिल बताई है वो करेंगे 2 मिनट और साइलेंस में। ओम शांति।
ओम शांति। पद्मा सिस्टर, आप मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। जी। ओम शांति। हाँ, आज का मुरली का हेडिंग है समर्पण का गुह्य अर्थ। ये 14 मई 1970 में बाबा ने चलाए। इस मुरली का सार है, बाबा ने कन्याओं का समर्पण समारोह मनाने के समय में मुरली चलाई है। सो बाबा इस लौकिक समर्पण समारोह को बाबा तुलना करते हुए हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। सो बाबा कह रहे, जब बाबा वतन से बाबा हमें एक दर्पण लेके आया है। सो दर्पण का अर्थ है समर्पण। सो बाबा कह रहे दर्पण सभी का अर्पणमय का मुकड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए बाबा ने वतन से दर्पण लेके आए हैं। और बाबा कह रहे इस दर्पण में 3 बातें बाबा देख रहे हैं। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण और तीसरा संबंधों का समर्पण। सो आगे बाबा कह रहे बाप दादा स्वभाव समर्पण समारोह बाबा देखना चाहते हैं। सो जिससे हम संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। सो आगे बाबा कह रहे और समारोह के बाद संपूर्ण सुहाग मिलेगा और श्रेष्ठ भाग्य भी मिलेगा ना। सो सुहाग माना बिंदी। तो सुहागिन का सदा बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। सो जितना वो सुहागिन रहती है उतना श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही मिलेगा। सो सुहागिन माना बिंदी रूप में स्थित होना। सो आगे बाबा कह रहे सुहाग को कायम रखने के लिए 4 बातें बाबा याद दिला रहे। सुहाग माना बिंदु रूप की स्थिति ना। सो इसलिए बाबा कह रहे इस बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने के लिए ये 4 बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है। सो पहला है सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो, दूसरा बाप दादा का आदेश, तीसरा संदेश और चौथा स्वदेश। सो जितना इस 4 बातों को हम याद रखेंगे तब हमारा कमी जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। सो बाबा हमें एक नशा चढ़ा रहे कि हम लॉ मेकर्स है। सो सदा ये स्मृति हम रखेंगे ना, रख के कदम कदम सोच समझकर उठा सकते हैं। बाबा कह रहे इसके लिए कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। सो बाबा एक स्लोगन भी बता रहे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख सभी करेंगे। सो ये है विधि। स्वभाव समारोह को करने के लिए बाबा एक विधि बताइए। ये है स्लोगन, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। और बाबा इस कुमारियों का समारोह में बाबा ताज और तख्त को सदैव कायम रखने के लिए एक विधि बता रहे। वो है 3 बातें। वो है उपकारी समझकर चलना है, दूसरा निरहंकारी, तीसरा अधिकारी। सो जितना अधिकारी उतना निरहंकारी, तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। आज वतन से एक सौगात लाए है, बताओ कौन सी सौगात लाए है? मालूम है अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त होगी ना। आज वतन से दर्पण ले आए है। दर्पण किस लिए लाए है? सो बाबा पूछ रहे दर्पण किस लिए लाए है? सो कल भी मुरली में बाबा ने कहा ना, दर्पण अपना साक्षात्कार कराने के लिए लाए है।
है ना। सो आज भी बाबा कह रहे दर्पण किस लिए लाया है। आप सभी जिस विशेष प्रोग्राम के लिए आए हो वह कौन सा है। समर्पण कराने आए हो व संपूर्ण होने आए हो। सो बाबा प्रश्न पूछ रहे आप समर्पण कराने आए हो या संपूर्ण होने आए हो। वतन से दर्पण लाया है सभी का अर्पणमय का मुकड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए। समर्पण हो चुके हो, सभी हो चुके हो। इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि हम समर्पण हो चुके हैं। समर्पण किसको कह जाता है। देह अभिमान में समर्पण हुए हो। सो बाबा कह रहे ये भी एक गुह्य अर्थ है। समर्पण माना देह अभिमान में समर्पण होना। समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए, हाँ व ना बोलो। सो बाबा पूछ रहे समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए, देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो, इसमें हाँ क्यों कहते हो। स्वभाव अर्पण हुए है। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे। सो बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे ये स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे। ये तो कन्याओं को समर्पण समारोह तो होता रहता है, ये तो मनाते रहते हैं। सो आज विशेष बाबा ने स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे पूछ रहे। आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं। सो बाप दादा इस स्वभाव अर्पण का समारोह मनाना चाहते हैं। वह कब मनाएंगे। इसके लिए कहा कि दर्पण ले आए हैं। सो इसलिए बाबा ने दर्पण लेके आए हैं वतन से। इसमें 3 बातें देख रहे हैं। इस दर्पण में बाबा 3 बातें देख रहे हैं। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण और तीसरा संबंधों को समर्पण। सो 1 मिनट अपने आप को चेकिंग कीजिए। सो मेरा दर्पण से मैं कितना % बाबा को समर्पण हुआ हूं। देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। 3 चीजें दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। सो ये है। सो जब हम स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का अपने आप साक्षात्कार होगा। और दहेज क्या मिलेगा। सो बाबा पूछ रहे दहेज क्या मिलेगा। जब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। सो देखिए बाबा ये समारोह को बाबा तुलना करके हमें पढ़ाई पढ़ा रहे। सो ये है संपूर्ण समारोह होने के बाद सुहाग मिलता है ना, सुहाग के साथ भाग्य भी मिलता है। सो अपने सुहाग को कायम रखने से भाग्य भी कायम रहता है। कहते हैं ना सुहाग भाग्य, तो सदा सुहाग सदा भाग्य। जो जितना सुहागिन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी होती है बिंदी। सो लौकिक में भी सुहाग की निशानी बिंदी है ना। सो इस अलौकिक में भी निशानी है बिंदु की स्मृति। चिंदी और बिंदी दोनों ही होती है। तो जो सदा सुहागिन है उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागिन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा
सुहागिन है। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो। सो बाबा कह रहे अपने सुहाग से भाग्य को देखो। सो अभी हम 1 मिनट अपने आप को चेकिंग करेंगे। अपना बिंदु रूप की स्थिति से अपने भाग्य को हम देखेंगे। जितना सुहाग उतना भाग्य। सो जितना हम बिंदु रूप स्थिति में उपस्थित होंगे उतना भाग्य प्राप्त होता है। अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए 4 बातें याद रखनी है। सो सदा ये बिंदु रूप की स्थिति को सदा कायम रखने के लिए बाबा 4 बातें हमें याद दिला रहे। कौन सी 4 बातें? 4 बातों में से कोई एक बात भी बताओ। जैसे स्थूल दहेज तैयार करके आए हो ना, वैसे इसका कौन से पुरुषार्थ का दहेज चाहिए? ये बिंदु रूप स्थिति में उपस्थित करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है हमें? कौन सी 4 बातें हैं? एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो। दूसरा बाप दादा का आदेश, आदेश माना श्रीमत। तीसरा संदेश और चौथा स्वदेश। तो सदा जीवन का उद्देश्य सामने हो, दूसरा बाप दादा का आदेश, तीसरा संदेश, चौथा स्वदेश। जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा और बाप दादा के आदेश को स्मृति में रख करके पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। ये है विधि। बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने के लिए ये 4 बातें हमें याद रखनी है। ये है विधि। सभी को संदेश देना है जिसको सर्विस कहा जाता है। और अब क्या याद रखना है? स्वदेश की अब घर जाना है। अब वापस जाने का समय है। समय समीप आ पहुंचा है। इन 4 बातों में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थी है। कमी को भरने के लिए यह 4 शब्द सामने रखो। ये बिंदु रूप स्थिति में उपस्थित होने के लिए कुछ कमियां हैं हमें, इसलिए वो कायम नहीं रहती वो स्थिति। उसके लिए जब हम इस 4 बातों को हम याद रखेंगे ऑटोमेटिकली हम उस कमी को भर सकते हैं। बाप दादा बच्चों को आज एक नया टाइटल दे रहे हैं, लॉ मेकर्स। वह लोग पीस मेकर्स टाइटल देते हैं, लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को टाइटल देते हैं कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। सतयुगी जो भी लॉज चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप हो। हम लॉ मेकर्स है। बाबा इतना नशा चढ़ा रहे, सतयुग में जो भी लॉस चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप हो। हम लॉ मेकर्स है। जब यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझकर उठाएंगे। ये है फायदा स्मृति से। जब हम अपने आप को समझते हैं कि हम लॉ मेकर्स है, तब कोई भी कदम उठे वो सोच समझकर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहे बाबा, जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वह जो भी बात फाइनल करते हैं तो वह लॉ बन जाता है। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हैं। बाबा कितना नशा चढ़ा रहे, हम सभी जस्टिस है, लॉ मेकर्स। इसलिए ऐसा कोई भी
कार्य नहीं करना है। जब है ही लॉ मेकर्स तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हैं। जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। सो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेगी। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि हमारी प्रजा हमको फॉलो करेगी। तो ऐसे अपने को समझ फिर हर कर्म करो। इसमें भी नंबरवार होते हैं। बाबा तो कहते लॉ मेकर्स, बस इसमें भी नंबरवार तो होते हैं, लेकिन है तो सभी लॉ मेकर्स। आज बाप दादा इस सभा को देख हर्षित हो रहे थे। कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं। ऐसा अपने को समझकर चलते हो? सो बाबा पूछ रहे, अपने आप को लॉ मेकर्स समझ के चलते हो? इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती है। ये भी फायदा स्मृति से, मैं लॉ मेकर हूं, स्मृति को सदा याद रहने से ये छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती है। स्लोगन भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। यह स्लोगन सदैव याद रखेंगे, तभी कार्य ठीक कर सकेंगे। सो हर कार्य सही होना है ना, इसलिए सदा इस स्लोगन याद रखना, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। अपने को अकेला नहीं समझो, आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है, वे भी आपको देख रहे हैं। सो हमारा पूरा राजधानी हमें देख रही है। इसलिए यह याद रहे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। इससे क्या होगा कि सभी के स्वभाव व संस्कारों का समारोह जल्दी हो जाएगा। सो ये है विधि, हमारे स्वभाव व संस्कारों को समर्पण करने के लिए ये स्लोगन सदा याद रखनी है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। अच्छा, 2 कुमारियों का समर्पण समारोह आज किस कार्य के लिए बुलाया है? सतयुग में माता पिता राज सिंहासन पर बिठाते हैं। संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है? मालूम है? संगम का तिलक लगाया हुआ है व लगाना है। संगम के तख्त नशीन हुए हो, तो संगम का तिलक है तख्त नशीन। सर्विस की जिम्मेवारी का ताज है। तख्त कौन सा है? संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन होंगे। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन होंगे। सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया है कि वह भी कर रहे हो। इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो। संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। जैसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर दैवी रस्म का बीज डालने का यह संगम युग है। सो संगम युग का महत्व यही है कि यह दैवी रस्म का बीज डालने का समय ये संगम युग है। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। उस बीज रूप के साथ साथ आप सभी भी बीज डालने की मदद करना।
आज के दिवस ऐसी ही साधारण फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सुना या ना कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। यह रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। सो हम सभी लॉ मेकर्स है ना, इसलिए बाबा मदद पूछ रहे। सो हम भी बाबा को मदद करना है। यह रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। इतना नशा है, इसकी सारी रस्म ब्राह्मणों द्वारा होती है। तो बीज डालने का रस्म ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। कितना बड़ा कार्य करने के निमित्त हो, विश्व को पलटाने के निमित्त हो। कितने समय में विश्व को पलटेंगे, अपने को कितने समय में तैयार करेंगे, एवर रेडी हो? सो बाबा पूछ रहे, विश्व को परिवर्तन करने के लिए आप एवर रेडी हो? आज सभी अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे हो, किस रूप में बैठे हो? जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। यह संगम की दरबार सतयुगी दरबार से भी ऊंची है। आज सभी अपने को सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो, या सिर्फ इन्हीं को ही देख रहे हो? आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार सारी सतयुगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ है। तो बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। सतयुगी ताज इस ताज के आगे कुछ नहीं है। सो बाबा कह रहे, सतयुग का ताज इस ताज के आगे कुछ भी नहीं है। संगम का ताज पड़ा हुआ है। यह ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे? इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। यह जो स्वयंवर का समारोह है, ताजपोशी में भी जो रीति रस्म होती है, वह सभी यहाँ संगम पर ही किस ना किस रूप में होती है। मालूम है आज की दुनिया में क्या रीति रस्म है, कितने प्रकारों की रस्म है? सो बाबा पूछ रहे, ये स्वयंवर है ना, सो आज की लौकिक दुनिया में कितने प्रकार के रस्म है? एक ब्राह्मणों द्वारा जो स्वयंवर होती है, दूसरा कोर्ट द्वारा, है ना, कोर्ट में भी कुछ लोग स्वयंवर करते हैं। तीसरा मंदिरों और गुरुओं द्वारा। इन तीनों रस्मों का किस ना किस रूप में यहाँ बीज पड़ता है। यह मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है वह भी यहाँ से शुरू होता है। सुनाया ना कि आप लॉ मेकर्स हो। इन्हों के आगे यहाँ वायदा करेंगे तो यह कोर्ट हुई ना, क्योंकि सभी लॉ मेकर्स बैठे हैं ना इस समारोह के लिए। सो बाबा कह रहे, सो इन्हों के आगे वायदा करेंगे ना, तो यह कोर्ट हुई। तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती है, जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता रहता है। अच्छा, 3 बातें कौन सी याद रखनी है? तो ये ताज तख्त सदैव कायम रखने के लिए 3 बातें याद रखनी है। पहला, अपने को उपकारी समझकर चलना है। दूसरा, निरहंकारी। तीसरा, अधिकारी। अधिकारी भी सामने रखना है और निरहंकार का गुण भी सामने रखना है, और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। यह 3 बातें सदैव याद रखना है। कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। ये अंडरलाइन की बात है। कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। अधिकारी भी समझकर चलना है, लेकिन निरहंकारी भी। जितना अधिकारी उतना निरहंकारी। तब यहाँ ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। समझा? अच्छा, ओम शांति।
1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी ने आप बहुत अच्छे से रोल का भी दीदी आपकी आवाज क्लियर है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी क्लियर है? हाँ जी अब क्लियर है जी। हाँ, आप सभी ने अच्छे से आंसर दिया, उसके लिए शुक्रिया। ये अनाउंसमेंट एक करनी है, सबको याद दिलाना है कि हमारे साथ सुदेश दीदी जी जुड़ने वाले हैं, तो उसके लिए सैटरडे को तो कुछ प्रश्न होंगे, तो सभी पहले से ही रेडी रहे और सभी शेयर करें अपने भाई बहनों को भी, जो वो क्लास का सभी लाभ उठाएं। ठीक है, तो अभी हम सभी रिकॉर्ड रूम में जाएंगे। 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। सभी शेयर करेंगे आज बाबा ने क्या कहा है। हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ ओम जी शांति। जी बोलिए। क्या कहा है बाबा ने आज? किस रीति से संपूर्ण समर्पण चाहिए, क्या कहा है?
नीना सिस्टर बोलिए। हाँ जी, अश्विनी सिस्टर। ओम शांति। आज हमें संपूर्ण समर्पण अपने स्वभाव से करना है। आज बाप दादा ने बोला अपने को। जी ओम शांति। जी, और क्या कहा है? ओम शांति। साक्षी सिस्टर, ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने, हम बाबा की रोज इतनी पॉइंट सुनते हैं ना मुरली की, और कितने वर्षों से सुन रहे हैं, तो उन सभी पॉइंट्स का जो सार है वो क्या है? बाबा ने बोला वो है उसका पॉइंट बनना। तो आज हमें इतने वर्ष 1936 से बाबा ये चीज को चला रहे हैं और अब तक भी, तो हम ये अपनी चेकिंग करनी, क्या हम वो पॉइंट बने हैं? इतना बाबा की पॉइंट्स को सुना भी है और क्या वो पॉइंट बनकर उसको जीवन में धारण किया है? तो बाबा इसी के ऊपर हमारा ध्यान इस पूरी मुरली में खिंचवा रहे हैं। तो बाबा ने बोला ना कि पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सब कुछ समाया होता है ना, तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं अब हमें हमें अपने से, बाबा भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें भी अपने स्वयं की चेकिंग करनी है कि क्या उसमें हम इतना सूक्ष्म हो गए हैं, क्या हम वो पॉइंट बन गए हैं? तो अभी इसी पुरुषार्थ के ऊपर हमें जो है जो पुरुषार्थ, इसी पुरुषार्थ का ही पुरुषार्थ करना है हमें, है ना? तो बाबा इसलिए हमें बोल रहे हैं कि विस्तार को समाने का तरीका भी तभी आएगा कि जब हम अपने आप को इसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो इसलिए उसके लिए बाबा ने बताया कि इसके लिए जो समाना और समेटना, तो सॉरी यही है ना आज की मुरली थी। ओम शांति। वो कल की थी। सो सॉरी मैं आज की इसी को ही समझ रही हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा की पॉइंट है, इसलिए हम भी। जी हाँ जी, तो वो आज ये बाबा ने संपूर्ण, हाँ, समर्पण के बारे में कहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी। बाकी के बोल सकते हैं। क्या कहा है? हाँ जी, सिस्टर बोलिए। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा है आज हम लॉ मेकर्स हैं और जस्टिस हो। बाबा ने कहा है लॉ मेकर्स हो तो छोटी छोटी बातों को खत्म करना है, और संगम का तिलक है तख्त नशीन, फिर सतयुग का तख्त नशीन हम बनेंगे सतयुग में। ओम शांति। जी, और देखो कितना संगम युग और सतयुग का सब कुछ रिलेटेड है ना। और क्या कहा है? और क्या कहा है? किसका और समर्पण चाहिए? ओम शांति। हम्म आज बाबा लेकर आया है दर्पण। तो हम्म दर्पण में हमें देखना है, अब, हमारा स्वभाव देखना है, हम जी, देहाभिमान में कितना रहते हैं और हम्म सामने वाला जो कोई आता है हम्म उसके साथ हमारी संबंध कैसे है, ये भी हमें देखना है। हम्म और आज बाबा ने एक स्लोगन दिया है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। और आज बाप दादा ने हमें नया टाइटल्स दिया है, लॉ मेकर्स। ओम शांति बहन। जी, हम लॉ मेकर्स है तो लॉ ब्रेकर नहीं है ना। तो हमें लॉ में रहना। कब कब लॉ मेकर बन सकते हैं हम? कोई बताएंगे? हाँ जी, छाया सिस्टर, आप भी पॉइंट शेयर करें। लॉ मेकर्स जब परिस्थिति आए तब हम लॉ मेकर्स बन सकते हैं। देखो, जो संगम युग है ना, जैसे एक अभी जो कस्टम्स होती है, अभी किसी ने हमको बोला नहीं है कि आप दिवाली मनाओ ही,
अभी जैसे ट्रैफिक सिग्नल हमें फॉलो करना ही पड़ता है, कुछ लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इस दुनिया के, वो फॉलो करना ही होता है, राइट? अभी हमें जो कोई बोलता नहीं है कि आप पूजा पाठ करो, मतलब ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है ना? पर तो भी हम दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, जो अलग-अलग फेस्टिवल्स आते हैं। क्यों मनाते हैं? वो एक कस्टम है, वो एक ट्रेडिशन है ना? क्यों? क्योंकि वो हम संगम युग में हम आत्माओं ने उसको अच्छी रीति से, वो यादगार है ना, तो वो एक लॉ बन जाता है इस दुनिया के हिसाब से। भले वो किसी ने उनको फोर्स नहीं किया है, बड़े प्यार से करते हैं सभी, पर करते हैं, है ना? तो उसी रीति से अभी जब हम संगम युग पर, है ना, ऐसे लॉ है, करना ही है इसलिए ऐसे नहीं करते, बड़े प्यार से करते हैं। तो वो एक लॉ बन जाता है संगम पर, और फिर वो उसका प्रमाण हमें दिखता है कलयुग के अंत में भी ऐसे ये जो सारे फेस्टिवल्स है, एक लॉ की तरह भी होता है ऐसे। अच्छा, और क्या कहा है बोलिए? ये थोड़ा सा लॉजिकल माइंड हुआ कि पढ़ाई के हिसाब से मैंने आपको बताया, बट बाबा तो कहते हैं लॉ में का हमें श्रीमत पर जब एक मत होकर चलेंगे तो सारी दुनिया श्रीमत प्रमाण, लॉ प्रमाण चलेगी, है ना? जहाँ पर तो लॉ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ एक श्रीमत प्रमाण है ऐसे, और सारे लॉ मेकर्स है इसलिए लॉ की जरूरत। जी और बताए क्या कहा है? अच्छा, बिंदी रूप का क्या कहा बाबा ने? क्या है सुहागन की निशानी? जी अश्विनी सिस्टर बोलिए ना। ओम शांति। बिंदी रूप का ये है कि हमें सुहाग रहना है। बिंदी रूप का सुहाग का निशान है, बोला है बाबा ने हमें। बिंदी रूप का सुहाग, सदा अपने को सुहाग समझना है हमें। जी सुहागिन, है ना? जब उस विदेही को हम अपना जीवन साथी बनाएंगे तो क्या होगा उस रीति से? बिंदी से हाँ जी जी शीला सिस्टर बोलिए। शांति। आज बाबा ने कहा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए 4 बातें याद रखनी है। ओम शांति। अपने सुहाग को कायम रखने के लिए 4 बातें याद रखना, सदा उद्देश्य सामने रखना है और बाप दादा का आदेश फॉलो करना है। इसी तरह है संदेश और सदा है हमारा स्वदेश याद रखना। ओम शांति। जी और क्या कहा है? लास्ट एक पॉइंट। ओम शांति। अब मैं बोल सकती हूँ? हाँ सॉरी। हाँ जी, आज बाबा ने समर्पण के ऊपर ही सारी मुरली चलाई है ना, कि समर्पण। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप पूरी तरह से समर्पण हो चुके हो, क्योंकि समर्पण समारोह कुमारियों का चल रहा है। तो अब हमें भी सोचना है कि हम सभी कुमारियां हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं कि किस चीज का समर्पण करना है। तो सबसे पहला तो जो विकार है सबसे बड़ा, जिसके बाद सभी विकार आते हैं, वो है देह अभिमान का ना। तो बाबा ने बोला कि क्या आप पूरी तरह से उसको अर्पण कर चुके हो? तो बाबा ने उसके लिए फिर ये भी बोला कि बाबा ने आज हमें अपना दर्पण दिया है। वो दर्पण क्या है? हमें अपना मन रूपी दर्पण में चेकिंग करनी है ना। तो उस दर्पण में मुझे देखना है कि क्या वाकई कि बाबा का जो हमारे से उम्मीद है, क्या उसके ऊपर हम खरे उतर रहे हैं? क्या हमारा जो स्वभाव है, हमारा पुराना स्वभाव संस्कार है, तो क्या उन जो संबंधों के साथ हमारा जो समर्पण का है, बाबा के साथ हम पूरी तरह से समर्पित हैं? बाबा के साथ हमारे जो सर्व संबंध हैं, तो इसके लिए हाँ जी। और फिर बाबा ने कर्म इंद्रियों का जो लगाव, उसका भी बाबा ने समर्पण का है।
तो इन चीजों की जितनी जितनी चेकिंग करते जाएंगे, प्रैक्टिकल लाएंगे, तो हमारा पुरुषार्थ भी आगे बढ़ेगा। और ये हमारा दिल रूपी दर्पण में हमें चेकिंग करनी है। ओम शांति। जी, थैंक यू। ओम शांति। तो अभी सभी मेन रूम में आए हैं, तो आप सभी का भी थैंक यू। बहुत अच्छे रीति से अपने सभी ने चिंतन किया। और अभी हम पद्मा सिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज का होमवर्क देवे, और फिर हम इस मीटिंग को यही पे एंड करेंगे। हाँ जी। ओम शांति। सो हम यही होमवर्क लेंगे कि सदा नशा रहे कि हम लॉ मेकर्स है। मैं जो करूंगा मुझे देख के सारा विश्व करेगा, और हमारा स्वभाव और संस्कार को समर्पण करने के लिए हम यही याद रखेंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। जी, 1 मिनट बाबा की याद में बैठकर सभी अपने आप को उस नगरी में लेकर चले, परमधाम में, और बाबा की शक्तिशाली किरणें अपने ऊपर महसूस करेंगे। देखें शिव बाबा को धीरे धीरे नीचे आते हुए आकारी तन में। मैं आत्मा भी फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख देखे अपने आप को, और पूरा दिन का दिनचर्या बाबा के सम्मुख रखे। अमृत वेले से लेकर अभी तक का बड़े प्यार से बाबा को सुनाए। कैसा रहा आज का अमृत वेला। स्वयं भगवान हमें उठाने आते हैं, झोली भरने आते हैं। मैंने मिस तो नहीं किया? चेक करें। सभी सच्ची रीति से बाबा को कहे। बाबा को गुड नाइट करेंगे। गुड नाइट बाबा। और हल्के होकर सो जाए। ओम शांति। थैंक यू।